आज हम आप लोग के लेके आए हैं डेली करेंट अफेयर्स। देख सकते हैं डेली करेंट अफेयर जीके बूस्टर। आजकल आप लोग देखते हैं कि कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका वनडे एग्जाम हो, सिविल का एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम हो, उसमें आपको करेंट अफेयर जो देता ही है। तो उसके लिए आपको करेंट अफेयर के लिए आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम लोग रोज़ आपका डेट वाइज करेंट अफेयर रोज़ सुबह में आपको कराएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से देख सकते हैं 13 दिसंबर को 13 दिसंबर का आज का आपका है। इसमें हम लोग 13 दिसंबर से जुड़े इतिहास और उसके बाद आपको 13 दिसंबर से संबंधित करेंट अफेयर यानी जो डेट रहेगा उससे रिलेटेड और जो भी महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं या कोई भी कुछ भी हुआ हो वो बताएंगे। उसके बाद आपको जो उस दिन का पूरा करेंट अफेयर बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं 13 दिसंबर का इतिहास आपका 1955 में भारत और सोवियत संघ ने पंचशील प्रकाशन को स्वीकार किया। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था 1921 में। वहीं 13 दिसंबर 2001 को दिल्ली स्थित भारतीय संसद में आतंकवादी हमला हुआ था। वहीं आपको देख सकते हैं 2004 में इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु सर क्रीक पर वार्ता प्रारंभ हुई थी। वहीं 1981 में 13 दिसंबर को पोलैंड में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किया गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग 13 दिसंबर से संबंधित करेंट अफेयर। यानी फिजी 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12वें हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी सरकार के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। भारतीय नागरिकों के लिए पंजीकरण शुल्क 2000 रुपये है। हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का मुख्य विषय है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। यहाँ से देख सकते हैं प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया एसोसिएशन को मंजूरी दे दी है। यह देश भर में समाचार और सामयिक मामलों के प्रकाशकों हेतु एक स्वयं नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य अपने प्लेटफार्मों पर डिजिटल मीडिया समाचार सामग्री से संबंधित शिकायतों की निगरानी करना है। वॉलमार्ट ग्लोबल सर्चिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नई दिल्ली में वॉलमार्ट वृद्धि विक्रेता शिखर सम्मेलन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वॉलमार्ट वृद्धि सेलर समिट 20,000 MSE के रिकॉर्ड को प्राप्त करने वाला एक इवेंट है, जिन्होंने वॉलमार्ट वृद्धि सप्लायर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसमें एक श्वासित एक प्रोग्राम पार्टनर है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने बताया कि 2022 को एक शब्द में बयां करने के लिए ऑनलाइन मतदान में लोगों ने गोबलिन मोड को एक वर्ष का शब्द चुना है। गोबलिन मोड की शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार एक प्रकार का व्यवहार जिसमें बिना किसी अफसोस के आत्म अनुग्रहशील, आलसी, मेला या लालची रहा जाता है और आमतौर पर एक तरह से सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक KV सुरेश कुमार ने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यानी वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक KV सुरेश कुमार ने भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ आगे देखते हैं। दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई ने एक आदेश में तय किया है कि आपदाओं के समय कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल के माध्यम से प्रसारित SMS संदेश पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। CAP का एक ऐसा प्लेटफार्म है जो किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्र पर लक्षित SMS या सेल प्रसारण को सक्षम बनाता है। इसरो लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने की योजना बना रहा है। लद्दाख सरकार ने स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख विकसित करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान से संपर्क किया है। पोर्टल लद्दाख के भू स्थानिक डेटा विजुअलाइजेशन और एनालिटिक्स प्रदान करेगा। इसमें स्थानिक दर्शक, कार्बनिक न्यूट्रलिटी, भू स्थानिक उपयोगिता मानचित्र और भू पर्यटन शामिल है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के अधिकारियों को भू स्थानिक तकनीकों और एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण देना है। ईयर इन सर्च 2022 शीर्षक वाली गूगल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष ट्रेंडिंग विषय बना रहा है। इसके बाद कोविन एक सरकारी वेब पोर्टल है जो कोविड-19 टीकों के लिए पंजीकरण और नियुक्तियों की सुविधा प्रदान करता है, डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्र जारी करता है। अमेरिका ने आखिरकार न्यूक्लियर बम
वर्षक B-21 रेडर विमान को लॉन्च किया है। करीब कई वर्षों से अमेरिका गोपनीय तरीके से इस विमान को विकसित करने में लगा था। यह विमान राफेल से भी तेज बताया जा रहा है। राफेल 5वीं जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जबकि B-21 रेडर 6ठे जनरेशन का है। वहीं देख सकते हैं नवंबर 2022 में भारत का कुल कोयला उत्पादन 11.66% से बढ़कर 75 यानी 75.87 ट्रिलियन मिलियन टन हो गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 67.94 यानी 67.94 मिलियन टन दर्ज किया गया था। कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2022 में कोल इंडिया लिमिटेड ने 12.82% की वृद्धि दर्ज की है, जबकि सिंगरेनी कोली रीज कंपनी लिमिटेड और अन्य कैपेटिव खदानों ने क्रमशः 7.8% और 6.87% की वृद्धि दर्ज की। आगे देखते हैं हम लोग। यह आपका डेली करंट अफेयर रहेगा, प्लस आपको क्विज भी देखने को मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। कौन सी भारतीय अभिनेत्री फाइनल्स के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल एक्टर बन गई है? यहाँ से देख सकते हैं प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, लीजा रे। यानी दीपिका पादुकोण फाइनल्स के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल एक्टर बन जाएंगी। इस बार कतर फीफा विश्व कप में मेजबानी कर रहा है। दीपिका फीफा विश्व कप ट्रॉफी के अनावरण करने कतर जाएंगी। दीपिका पादुकोण अब फाइनल के दौरान फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल एक्टर बन जाएंगी। हाल में केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह ने नई दिल्ली में 2030 तक 500 गैर क्षमता से अधिक के एकीकृत ट्रांसमिशन सिस्टम योजना का शुभारंभ किया है। नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। यहाँ से देख सकते हैं विद्युत मंत्रालय ने 2030 तक 500 GW नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के लिए आवश्यक प्रणाली को योजना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसके अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 8120 CKM हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन कॉरिडोर, 765 kV AC लाइनों के 25,960 CKM, 400 kV लाइनों के 75,758 CKM और 220 kV केबल के 1052 CKM की आवश्यकता होगी। हाल ही में किस राज्य किस सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा की है? यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। आपका ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र। आपका सही आंसर जो होगा महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्यों में दिव्यांगों के कल्याण के लिए अलग से दिव्यांग विभाग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 1143 करोड़ रुपए राशि आवंटित की जाएगी। फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की लिस्ट में गौतम अडानी सहित कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? यहाँ से देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, वहीं ऑप्शन सी 4, वहीं डी 6। फोर्ब्स ने एशिया के सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट में एशिया के सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी, HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नादिर और हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के अशोक सूता को शामिल किया है। फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ लोथेरेपी की 16वीं लिस्ट हाल ही में जारी हुई है। यहाँ से देख सकते हैं। हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल, हर्षित राजा, संकल्प गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। आदित्य मित्तल ने स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। मुंबई के 16 वर्षीय खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जरूरी 3 मानदंड पहले ही हासिल कर लिए थे और स्पेन में चल रहे एलो ग्रेट ओपन टूर्नामेंट के 6ठे दौर के दौरान उन्होंने 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार किया। आगे देखते हैं हम लोग। राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? यहाँ से देख सकते हैं पहला ऑप्शन है आपका पीयूष गोयल, वहीं जगदीप धनखड़, वीरेंद्र कुमार, गिरिराज सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में राज्यसभा नई ऊंचाइयों को आपको हासिल करेगी। ये आपके उपराष्ट्रपति है। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो आपके जगदीप धनखड़ जी बने हैं। वहीं आप देख सकते हैं हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड KV साजी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व में 21 मई 2020 तक नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य किया। वह अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान से सार्वजनिक नीति में PGDM के साथ कृषि स्नातक हैं। हाल ही में उत्तर राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए करीब कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? यहाँ देख सकते हैं संसदीय कार्य
मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 33,769 करोड़ रुपए के पूरक अनुदान की मांग रखी है। इसमें 13,756 करोड़ रुपए का राजस्व खाता और 20,000 करोड़ रुपए का पूंजी खाता शामिल है। यहाँ से देख सकते हैं। मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? यहाँ पहला ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा है? तो यहाँ से देख सकते हैं सही आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी को बचाने के लिए ईसा फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला राज्य राजस्थान, गुजरात के बाद दूसरा राज्य बना है। यानी सबसे पहले गुजरात ने किया था, उसके बाद राजस्थान ने किया है। JECC के आयोजित मिट्टी बचाओ कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया व ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सुदुरु जग्गी वासुदेव सदगुरु ने किसान और मिट्टी के अनुकूल कृषि नीतियां बनाकर राज्य की मिट्टी को बचाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। वहीं देख सकते हैं राजस्व आसूचना निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? आप लोग देख सकते हैं वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वाणिज्य। यानी जो आपका हाल ही में वित्त मंत्रालय ने राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों को मादक पदार्थ से जुड़े कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। राजस्व आसूचना निदेशालय भारत की सर्वोच्च तस्करी विरोधी एजेंसी है। यह वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत काम करता है। तो ये आपका आज का 13 दिसंबर के लिए आपका जो है करेंट अफेयर हुआ। बाकी इससे कुछ भी हम लोग इसमें कराते हैं और करेंट अफेयर भी। बाकी आप लोग तुरंत अपडेट पाने के लिए और जो डेली आपका करेंट अफेयर जो सबसे पहले आपको हमारे जो ऐप है उस पर भी ऐप पे भी अपलोड हो जाता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से देख सकते हैं प्ले स्टोर पे आपको NGIT ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा। इस पे आपको और भी क्लासेज भी मिल जाएगी। हमारे NGIT नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट आपके प्रयागराज में है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। बाकी और भी कंपटीशन से रिलेटेड सारे एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है। तो हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। बाकी और भी किसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी देख लेते हैं यहाँ से आपका रोज आपको डेली करेंट अफेयर देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको 10 क्वेश्चन क्विज के रूप में मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी को काफ़ी फायदा होगा। यहाँ से देख सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ आपको O-Level 2AP, ADCA, टैली, CCC, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और भी कोर्स कराए जाते हैं। उसके लिए इन दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी और भी किसी प्रकार की क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको 14 तारीख को करेंट अफेयर के साथ और 10 नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।